अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन नंबर 33 पढ़ेंगे और इसमें हम मद्दात की मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि कुरान पाक में या तो खड़ी हरकत को थोड़ा सा खींच कर पढ़ा जाता है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश, या अलिफ मद्दा, हाली अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए उसे थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। वाव मद्दा, जज़म वाली वाव से पहले पेश आ जाए उसे हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। या याय मद्दा, जज़म वाली या से पहले ज़ेर आ जाए उसे हम याय मद्दा कहते हैं, हम उसे खींच कर पढ़ते हैं। तो इन हरकत को हम खींच कर अदा करते हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा को हम 2 हरकत खींच कर पढ़ते हैं। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, उसको भी हम 2 हरकत खींच कर पढ़ते हैं। अब अगर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा या खड़ी हरकत के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो ऊपर मद डल जाती है। ये रूल आप चाहे अपनी डायरी पे लिख लें, लेकिन ये आपके लिए आसानी इसलिए है कि कुरान पाक में जहाँ जहाँ अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा के बाद या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आएगी वहाँ पे ऊपर मद डाल दी जाती है। बस आपको मद देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसे आपने 4 हरकत खींच कर पढ़ना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बीमा उन्ज़िला, माँ अलिफ मद्दा, मीम ज़बर अलिफ माँ, और उसके बाद आप देखें हमज़ा आ गया है। मैंने आपको बताया था वो अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत आ जाए वो अलिफ नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, हमज़ा। तो उन्ज़िला का ये जो अलिफ है ये हमज़ा है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, बीमा उन्ज़िला, गुन्ना कर रही हूँ, नून पे जज़म आई है इसलिए, और ज़ा की आवाज़ सीटी के साथ होगी। क़ालू आमन्ना, क़ाफ ज़बर अलिफ, क़ा अलिफ मद्दा, लू वाव मद्दा। अब वाव मद्दा के बाद हमज़ा आ रहा है, आमन्ना का हमज़ा है, ठीक है। वाव मद्दा के बाद हमज़ा आया तो इसके ऊपर मद डल गई। क़ालू आमन्ना, मैंने आपको बताया था नून पे जब शद आ जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए आवाज़ को नाक में ठहराते हैं। इधर आपने ख्याल रखना है आमन्ना इसको खींचना है क्योंकि ये अलिफ मद्दा भी है, ठीक है। नून का गुन्ना और अलिफ मद्दा भी है तो उसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। बनी आदम, याय मद्दा के बाद हमज़ा आ रही है इसलिए मद डल गई। आदम, आ खड़ा ज़बर है तो थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। बनी आदम, अब देखिए दमा बड़ी हरकत है, इसे खींचना नहीं है। या आदमु, या देखें यहाँ पे या के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। खड़ी मैंने आपको भी बताया था कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याय मद्दा के बाद हमज़ा आए या खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आए तो भी मद डलती है। अब आप देखें ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है हमज़ा, इसके ऊपर हरकत है ना, अलिफ के ऊपर हरकत है, इसे हम हमज़ा कहेंगे, ये अलिफ नहीं है। तो अब आप देखें या के साथ बिल्कुल या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ी हरकत के बाद हमज़ा आ गया तो इसको खींच कर पढ़ेंगे। या आदमु, आ अलिफ के ऊपर हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खींचेंगे थोड़ा सा। या आदमु, दमु इसको छोटा रखना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या आप देखें खड़ा ज़बर है, इसके बाद हमज़ा है जो बिल्कुल उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए मद डल गई ऊपर। अय्युहल्ल, हा लाम से जुड़ेगा क्योंकि लाम के ऊपर शद है। ज़ीना नरम हरूफ में से है, जी नहीं कहना, ज़ीना धुमान की टिप नरमी से आगे के दांतों को टच करेगी और साथ ये याय मद्दा है, इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। ज़ीना, आ हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खींच कर पढ़ेंगे। मनू, नू वाव मद्दा, जज़म वाली वाव से पहले पेश आ गई, इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
اولائک، دیکھیں حمزہ کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ واؤ کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہوگی، جس واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو ہم اسے بالکل نہیں پڑھتے ہیں، وہ سائلنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہیں، سائلنٹ ہے، واؤ پہ زیر زبر پیش جزم ہو پھر وہ پڑھنے میں آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ صرف حمزہ کے اوپر پیش ہے، اب حمزہ اور اس کے بعد کھڑی حرکت آ رہی ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گئی ہے، اس لیے اس کے اوپر مد ڈل گئی ہے، اولائک، اب میں اولائکا نہیں کہہ سکتا، میں اس کو اولائکا کروں گی نا تو یہ واؤ مدہ ہو جاتا ہے، اب آپ دیکھیں واؤ کی کوئی ساؤنڈ نہیں، واؤ پہ اگر جزم ہوتا تو پھر یہ واؤ مدہ ہوتا، اب یہ حمزہ کے اوپر پیشہ، صرف ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد لام کی ساؤنڈ آئے گی، اولائکا، باقی پڑی حرکات ہیں انہیں بالکل نہیں کھینچنا، ملائکتو، دیکھیں لام کھڑی حرکت ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گئی ہے، اس لیے مد ڈل گئی ہے، ملائکتو، ایک دفعہ میں روانی سے پڑھی ہوں اسے، بیما انزل، قالوا آمنا بنی آدم یا آدم یا ایہا الذین آمنوا اولئک ملائکتو، ٹھیک ہے، آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ پڑھی حرکات کو آپ نے بالکل بھی نہیں کھینچنا، ہوپفلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔